Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर. We have to classify the types of soil water. And the second part of the question asks briefly discuss the soil moisture availability. Soil moisture availability with respect to soil types. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कैसा होता है उस चीज को हमें डिस्कस करना है. सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके 2023 के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. और जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियसली भी काफी पीवाईक्यूज अगर आप अच्छे से देखोगे और तो सॉइल वाटर टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर काफी बार यूपीएससी ने पूछा है. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. और मैंने कोर्स में भी सब कुछ अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं सॉइल वाटर को, इट इज बेस्ड ऑन its availability to plants. It is based on its availability to plants. कौन सा सॉइल वाटर प्लांट्स के लिए, कौन सा टाइप्स ऑफ वाटर किस कंपोनेंट में, किस फॉर्म में वाटर प्लांट्स के लिए कितना अवेलेबल है, उसी बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं. सो लेट्स सी क्या क्या टाइप्स है सॉइल वाटर के. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर. तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल वाटर. तो ग्रेविटेशनल वाटर इज एक्सेस वाटर दैट ड्रेन्स बिलो द रूट जोन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज द एक्सेस वाटर दैट ड्रेन्स बिलो रूट जोन, ड्रेन्स बिलो रूट जोन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि ग्रेविटी के वजह से ड्रेन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर. और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि क्योंकि ये ड्रेन हो जाता है तो सो इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स. और ये जो है मैक्रोपोर्स में रहता है. ग्रेविटेशनल वाटर इज प्रेजेंट इन मैक्रोपोर्स. मैक्रोपोर्स दैट इज द बड़ा पोर्स, जो बड़े बड़े पोर्स हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोर्स, मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स. जो माइक्रोपोर्स है दैट आर स्मॉल पोर्स एंड माइक्रोपोर्स दैट आर स्मॉल पोर्स एंड माइक्रोपोर्स दैट आर बिग पोर्स. सो ग्रेविटेशनल वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मैक्रोपोर्स में, बिग पोर्स. इसीलिए वहां से ग्रेविटी से आसानी से वो ड्रेन हो जाता है. एंड हेंस इट इज, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ड्रेन हो जाता है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स. सो दिस इज द फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल वाटर. सेकंड वी हैव कैपिलरी वाटर. इट इज दिस इज प्रेजेंट इन माइक्रोपोर्स. कैपिलरी वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपोर्स में. ठीक है. इट इज हेल्ड इन सॉइल कैपिलरीज एंड इज अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक. कैपिलरी वाटर क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि अवेलेबल इन, और यू कैन से हेल्ड इन सॉइल कैपिलरीज. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं माइक्रो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज में रहता है, इसलिए बोलते हैं कैपिलरी वाटर. और ये किस में रहता है, माइक्रोपोर्स में. ठीक है. And that is why it is available for plant uptake. Plant uptake के लिए क्या है, it is available. Plants can uptake this water. ठीक है. और जो प्लांट्स के लिए जो एक्सेसिबल होता है वाटर, और क्यों एक्सेसिबल होता है, बिकॉज इट इज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट. जो हमारा फील्ड कैपेसिटी है और जो हमारा विल्टिंग पॉइंट है, उसके बीच में क्या है, हमारा कैपिलरी वाटर है. ठीक है. इसलिए ये अवेलेबल होता है. फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट. फील्ड कैपेसिटी क्या है, तो टोटल वाटर फील्ड में कितना स्टोर हो सकता है. विल्टिंग पॉइंट की अब वाटर खत्म होने वाला है. ठीक है. नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ. सो उसके बीच में ही होता है और दैट इज अवेलेबल टू प्लांट्स. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कैपिलरी वाटर. ठीक है. और ये किसमें स्टोर रहता है, माइक्रोपोर्स में. दैट इज, एंड इट इज अवेलेबल टू प्लांट अपटेक. नेक्स्ट वी हैव
hygroscopic water. तो hygroscopic water क्या होता है? It is held tightly by soil particles. Held tightly by soil particles. सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा काफी टाइटली हेल्ड होता है, ठीक है। और क्योंकि इतनी टाइटली हेल्ड होता है तो इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट अपटेक, प्लांट यूज, प्लांट यूज के लिए ये अवेलेबल नहीं होता, दैट इज प्लांट आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस वाटर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है प्लांट्स। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी आप समझ लीजिए कहाँ होता है, सॉइल पार्टिकल्स में टाइटली हेल्ड होता है। कैपिलरी वाटर कहाँ होता है, माइक्रोपोर्स में, एंड ग्रेविटेशनल वाटर कहाँ होता है, माइक्रोपोर्स में। अवेलेबल कौन है, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर तो एक्सेस वाटर होता है तो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर इतने ही टाइटली हेल्ड है कि प्लांट उसे अपटेक नहीं कर पाती है। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, the question is asking us about soil moisture availability with respect to soil types. किस soil types में कितना soil moisture available होता है, किस तरह से available होता है। तो first we have sandy soils. तो sandy soils में क्या होता है कि इसके particles जो होते हैं, soil particles जो होते हैं, that are large particles, ठीक है। तो sandy soil में क्योंकि particles large होते हैं तो water drains rapidly, ड्रेन जो है काफी जल्दी होता है, काफी ज्यादा ड्रेन होता है, तो सब लार्ज पार्टिकल्स है तो ड्रेन जल्दी हो जाता है वाटर, ठीक है। अब देखना सैंड में रख वाटर डालना काफी जल्दी वो ड्रेन हो जाएगा। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज व्हाई, इसी वजह से इसमें क्या होता है, इनका लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, दे हैव लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रोन टू ड्राउट स्ट्रेस। और इसी वजह से क्योंकि इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, कम वाटर को ये होल्ड कर पाते हैं क्योंकि ड्रेन ज्यादा होता है इनमें, तो दे आर प्रोन टू ड्राउट स्ट्रेस, ड्राउट के लिए काफी प्रोन होते हैं। सेकेंड वी हैव लोम सॉइल्स। अब अगर लोम सॉइल्स की बात की जाए तो दे हैव बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ सैंड, सिलिट एंड क्ले पार्टिकल्स। इसमें क्या है, लोम सॉइल्स में बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ sand, silt and clay particles, sand, silt and clay particles। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि तीनों पार्टिकल्स का एक बैलेंस मिक्स्ड है और इसी वजह से दे रिटेन मॉइस्चर वेरी वेल, ये काफी अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर most of the crops, they are ideal soil for most crops क्योंकि ये अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। so this is about loam soil. Now next we will move to clay soils. Let me rub these things. ये होप ये 4 चीज आपको समझ में आ गई होगी। clay soils, अब अगर आप clay soils की बात करो तो they have fine particles that hold water tightly, फाइन पार्टिकल्स इसमें होते हैं, जैसे इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसमें स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स, तो दे डोंट अलाउ वाटर टू ड्रेन, होल्ड वाटर टाइटली, एंड दैट इज व्हाई दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और क्योंकि इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतना अधिक होता है कि वाटर इनसे कभी ड्रेन हो ही नहीं पाता है, काफी स्लो अमाउंट में ड्रेन होता है और इसलिए दे आर प्रोन टू वाटर लॉगिंग। एक तो सैंडी सॉइल है जो कि वाटर होल्ड ही नहीं कर पाता है तो प्रोन टू ड्राउट है। देखिए क्ले सॉइल वो इतना अच्छा टाइटली होल्ड करता है कि दे आर प्रोन टू वाटर लॉगिंग। और एक लोम सॉइल जिसमें बैलेंस मिक्सचर है, सैंड का भी, सिल्ट का भी और क्ले का भी, तीनों का बैलेंस मिक्सचर, इसलिए उसे बेस्ट सॉइल for most of the crops, favorable soil for most of the crops. तो I hope you understand these things. ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो दोनों पार्ट की क्वेश्चन थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन कमेंट एंड आस्क, आप कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो उसे बता सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।
please do like, please do share, and please do subscribe. Like करें, share करें and subscribe करें, because it takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. And if you like, if you share, if you subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regular basis. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.